में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बीएसपी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी के जन्म जयंती के क्रम में एक दिवसीय मिशन बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम में बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान आयोजनकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयप्रकाश ने कहा कि भले ही देश में दलितों के नाम पर कितने ही संगठन हो, लेकिन उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए जमीन पर काम करना होगा। कितने ही दल क्यों ना हो, लेकिन आज देश में बहन मायावती जैसा कोई नहीं है। हमारी नेता आज भी बहन मायावती जी हैं और हमारी पार्टी बीएसपी ही है। उनको 30% का रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं पार्टी के बाहर हूं, ना पार्टी के अंदर के लोग मुझे समझ पा रहे हैं, ना पार्टी के बाहर के लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा है या नहीं। तो मुझको थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अपना रिजल्ट तय किया है कि अगर मुझे 300 लोग बुलाने हैं, 400 लोग बुलाने हैं, तो कम से कम 30 करता हूँ। जितने लोग बाहर हैं, आए हैं, गए हैं, अगर सभी लोग एक साथ बैठ जाते तो हमारा पूरा ये माहौल बना हुआ है। इसका मतलब ये हमारी मीटिंग पूरी तरह से सफल है। इसके लिए मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप, क्योंकि मैं तो ना अंदर ना बाहर हूँ, फिर भी आप लोगों ने जो इस वक्त हमारे साथ बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि आज जो चिंतन शिविर हुआ है, जयप्रकाश जी इसमें शामिल हुए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य था जयप्रकाश जी? इसका जो टाइटल है वो है मिशन बचाओ देश बचाओ, और उसके लिए हम लोगों ने जो है ये जो 11 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इसमें बुलाए थे और सभी स्टेट के लोग इसमें आए हैं, काफ़ी ज़िलों के लोग इसमें आए हैं। तो इसमें ये हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से हमारी जो मूवमेंट जो था, क्योंकि मूवमेंट से तय होता है बीएसपी का वोट बैंक। अगर साहब कांशीराम कहते थे कि मेरी पार्टी को वोट डालना ही ये बताएगा कि मेरी विचारधारा से कितने % लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत हैं। तो जब ये 2007 में हमारी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग इस मूवमेंट की सबसे ऊंची पोजीशन पर थे। हमारे पास 30% वोट था और सरकार थी, लेकिन अगले चुनाव में वो 22% हो गया, फिर अगले चुनाव में 19% हो गया, फिर 13% हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 6 हो गया। तो जैसे जैसे ये नीचे को आया, वैसे वैसे चिंता बढ़ती चली गई लोगों की। तो चिंता के बाद चिंतन होता है और चिंतन के बाद समाधान होता है। तो क्या देखते हैं कमियां कहाँ से रह गई? अब परिस्थितियाँ भी हैं कुछ ऐसी, और जो है जिनको बहन जी ने जिम्मेवारी दी, वो लोग, बहन जी हर मीटिंग में कहती है कि भाई मैं यहाँ से बता के भेजती हूँ कि आपको ये कैडर में अपनी बातें रखनी है, लेकिन आप नहीं रखते हैं, परिणाम आप नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, जो जिम्मेदारी माननीय बहन जी देती हैं उन लोगों को, तो वो ना निभा पाते हैं। बिल्कुल, आपको जब बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया था, उसके बाद लोगों को लग रहा था आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं? पार्टी में वापसी होगी, किसी से बात हुई है क्या? देखिए, पार्टी में वापसी के लिए समय समय पर हमारे काफ़ी नेता बोलते रहे हैं माननीय बहन जी से कि बहन जी आपने आकाश आनंद को माफ़, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी कि समाज ये चाह रहा है कि आकाश को माफ़ कर दिया है तो जयप्रकाश को भी करो। तो उसको लेकर के कुछ बड़े नेता हैं जो 30 तारीख को बहन जी के साथ बैठेंगे हमारे नाम को लेकर के कि बहन जी अगर जयप्रकाश उसको आकाश भाई को माफ़ कर दिया है तो एक माफ़ी जयप्रकाश की भी बनती है। तो उसके लिए 30 तारीख को बैठेंगे। और रही बात मेरी वापसी की कयास की, मैं तो आखिरी समय तक भी मैंने बोल दिया है, जिधर बहन जी अपना पैर करके लेटती हैं मैं उस तरफ खड़ा रहूँगा बहन जी की आखिरी सांस तक, चाहे वो बहन जी की सांस हो चाहे मेरी सांस हो। बिल्कुल, जब आकाश आनंद की वापसी हुई तो सोशल मीडिया पे एक जवाब जरूर आया कि जिस तरीके से आकाश 2 बार गलतियों करने के बाद बावजूद यहाँ पार्टी में आ सकते हैं, तो जयप्रकाश क्यों नहीं? तो आपको उत्साह हुआ कि लोग हमें चाह रहे हैं, प्रदेश भर से देश भर से लोगों ने आपकी फोटो पोस्ट की और ये मांग की बीएसपी चीफ से कि आपको भी पार्टी ज्वाइन कराई जाए, क्योंकि आप जिस परीक्षा में पास हुए हैं शायद और कोई नेता अभी तक नहीं पास हो, या पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या कहेंगे उन समर्थकों के लिए जो आपके लिए चाहते हैं कि बीएसपी ज्वाइन करें? वो हमारी ताकत है। अगर ये लोग नहीं होते, 1.25 लाख लोगों ने पोस्ट डाली और ये सब लोग नहीं होते तो मैं भी टूट जाता, मैं कहाँ से चलता। अगर मुझे कोई रोटी खाने के लिए ना दे तो मैं कहाँ से चल पाऊँगा। तो ये सब लोग जो मिल करके, ये रोटी तो है, इनका जो विश्वास है, मैं कहता हूँ उन लोगों से कि अगर आपने मेरा विश्वास मेरे ऊपर किया है तो मैं आपके विश्वास को
गया नहीं जाने दूंगा, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आप मेरे साथ जो है इसी प्रकार से लगे रहें, इसका रास्ता जो है हम लोग निकालेंगे। और बाकी बहन जी के ऊपर है, बहन जी लें चाहे ना लें, वो बहन जी के जुरिडिक्शन का मामला है। पार्टी ऊपर जाएगी हम तब भी काम करेंगे, पार्टी नीचे जाएगी हम तब भी काम करेंगे, ये हमारे हाथ का मामला है। जयप्रकाश जी, उनको आपको लगता है कि बीएसपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप बीएसपी में वापस ना जाएं, या षड्यंत्र के तहत बीएसपी की जो मूवमेंट है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हो, मानवर कांशीराम साहब की हो, उसको जो है नीचे ले जाने का काम करें, ऐसा लगता है बीएसपी में कुछ लोग हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अगर देखिए, जब मैं राजस्थान का प्रभारी था, एग्जाम्पल है इससे आपके सवाल से संबंधित, जब मैं राजस्थान का प्रभारी था तो बहन जी ने आदेश दिया कि भाई कोई प्रभारी होटल में नहीं ठहरेगा, कार्यकर्ता घर ठहरेगा और तमीज से ठहरेगा, कोई खर्च नहीं करवाएगा और तमीज से रहेगा। तो समझते हो तमीज का मतलब? कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए घर के अंदर, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और घर और अपना जो है, तो हमने जा करके वो काम शुरू किया। हमने जा करके नीचे दरी बिछा करके, नुक्कड़ सभा करके और अपने किसी कार्यकर्ता के घर पे ठहर करके अपना मूवमेंट चालू कर दिया। इस बात को लेकर के जो प्रभारी होटलों में ठहरा करते थे कार्यकर्ताओं के पैसे से, उनमें जाकर के वहाँ पे प्रभाव पड़ा। उन लोगों ने ये कह दिया कि साहब आप रहने दो, जयप्रकाश को भेज दो हमारे क्षेत्र में, वो तो बेचारा दरी बिछा कर नीचे सो जाता है। तो ये मैसेज चला गया। तो उसके बाद में वो सारे के सारे प्रभारी जो है मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसी उनको अब भी लगता है कि हो सकता है जयप्रकाश अगर आ गया तो पार्टी में बूस्टिंग आ जाएगी और जो है नौजवान लोग निकल पड़ेंगे और जो है कुछ जो लोग गलत कर रहे हैं उनको वो मौका नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें बहन जी पे भरोसा है। अब देखते हैं बहन जी कब तक परीक्षा लेती है। एक लास्ट सवाल, आपको लगता है कि इस समय बहुजन मूवमेंट के लिए दो विचारधाराएं चल रही, एक कांशीराम साहब की और एक बाबा साहब की। कुछ दल कांशीराम साहब को लेकर चल रहे हैं और कुछ दल बाबा साहब को लेकर। ऐसा लग रहा है कि चाहे पीडीओ हो या अन्य दल के लोग हो, वो अलग अलग मूवमेंट से बीएसपी का वोट बैंक, यानी कि जो अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग या जो अल्पसंख्यक हैं, उनका वोट हथियाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए, उनका षड्यंत्र कुछ नहीं है, वो तो इन परिस्थितियों का खेल है। षड्यंत्र तो जब होता जब परिस्थितियाँ विपरीत होती। परिस्थिति क्या है, लोग बीजेपी को हराने के चक्कर में उधर वोट डाल रहे हैं दूसरे खेमे में, जिनको आप बोल रहे हो कांशीराम साहब की बात कर रहे हैं या पीडीए की बात कर रहे हैं। तो वो उनका वोट बैंक नहीं है। उन सबको पता है कि समाधान तो यहीं से निकलेगा, लेकिन टेम्परेरी फिलहाल बीजेपी को हराने के चक्कर में वैसा कर रहे हैं, तो वो षड्यंत्र में कामयाब नहीं है। ये तो हमारे कुछ खेमे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हिसाब से निर्णय लेकर के वोट को ट्रांसफर करा रहे हैं। उसके लिए पीडीए मांग भी नहीं रहा, वो बोल भी नहीं रहा, अखिलेश जा भी नहीं रहा, राहुल जा भी नहीं रहा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आज थोड़े दिन खराब चल रहे हैं, कभी दिन अच्छे आएंगे। जब अच्छे दिन आएंगे तो वोट भी वापस आएगा और साथ में औरों को भी वापस लेकर के आएगा। और हम जब समझ जाएंगे कि भाई ये भी समाधान नहीं है हमारा, तो उसके बाद वो वापस आएगा। तो इसलिए ये कोई चालबाजी, कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, ये परिस्थिति का खेल है जिसकी वजह से वोट उधर जा रहा है। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि अब पीडीए जोड़कर हम चल रहे हैं। उन्हीं की जो पत्नी है, मैनपुरी सांसद हैं, वहाँ एक एससी वर्ग की महिला के साथ 7 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। किस मामले में देखते हैं आप, क्या कहेंगे कि ये जो बड़ी जघन्य घटना हुई जिसमें 7 लोग वहाँ पर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान आया और ना ही वहाँ की सांसद डिम्पल यादव का बयान आता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसकी वजह ये है कि जब ये इन लोगों ने जब जो है क्या बोल रहा था मैं, सवाल एक सेकेंड, ये है एक गुड़ दिखा के ईंट मारना। ये लोग गुड़ दिखाएंगे आपको पीडीए के नाम पर और ईंट मार देंगे, उसके बाद आपको भगा देंगे, फिर आपको छोड़ देंगे वोट लेने के बाद। ये दर्द हमारा है उसको हम समझ सकते हैं। ये लोग शोषक वर्ग हैं, हम लोग शोषित वर्ग हैं। अगर आप देखें, जब ये थोड़ा सा ऊपर चल रहा था, उसमें जब ये चल रहा था कि सरकार बन जाएगी, इसने दिखाया मीडिया ने, आप लोगों ने, कि अखिलेश की सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, तो पीछे पीछे से वोटिंग पड़ती जा रही थी और उसके पीछे से इनके लोग अत्याचार करते आ रहे थे कि अब तो हमारा दद्दा आने वाला है, अब तो हमारा भैया आने वाला है, लेकिन वो सफाया हो गया। ऐसे ये सोचते हैं कि आगे जो है फिर से बसपा की उसकी सरकार आने वाली है समाजवादी की, तो इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया है। लेकिन उस अत्याचार को ये लोग, आप जानते हो किस प्रकार से ये लोग लेते हैं। तो ये जो अत्याचारी लोग हैं, अगर इनकी सरकार बन गई तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के पक्ष में हूँ, और ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा अगर इनकी सरकार बन गई तो। इसलिए अपने घर को हमको मजबूत करना होगा।
तो ये इसलिए बोलेंगे नहीं है। इनको लगता है कि इनके पक्ष में बोल दिया, इनका तो फ्री का वोट है, इनके पक्ष में बोल दिया तो जो नॉन समाज के इनके नॉन एससी वोटर है वो इनसे हाथ से निकल जाएगा। तो ये केवल राजनीति जो कर रहे हैं ये वोट बैंक की कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन जो साहब कांसरा में चलाया था उस पर आप बोल के दिखाओ। बाबा साहब ने कहा कि जातियाँ नहीं रहनी चाहिए, साहब कांसराम ने कहा जातियाँ नहीं रहनी चाहिए, आप बोल के दिखाओ ना अपने मन से कि हम जातियों का विनाश करना चाहते हैं, आप बोल के दिखाओ। लेकिन वैसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो बाबा साहब के साहब कांसराम के सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को लाइक नहीं करते हैं। और बिल्कुल ये थे हमारे साथ बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह। उन्होंने कहा है कि हमारा दल जो है बहुजन समाज पार्टी है और हम सब लोगों को बीएसपी चीफ मायावती के साथ मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि हमारी जो परीक्षा ली गई कि बीएसपी के निष्कासन के बाद भी मैंने कोई दल या फिर कोई अन्य संगठन ज्वाइन नहीं किया है। वहीं उन्होंने मैनपुरी की घटना पे कहा कि पीडीए एक तरीके से छलावा है और ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन विवेक के साथ मैं प्रशांत।